अब मैं कुछ आपके पॉइंट्स, आपके डाउट्स लिख करके लाया हूं, जैसे कि क्या केवल बैच कंप्लीट, क्योंकि अब बात बैच की करेंगे, क्योंकि आज बैच के लिए ही मैं इस वीडियो में आया हूं, कि क्या केवल बैच कंप्लीट करने से सिलेक्शन हो जाएगा? बच्चों, आपको यहां कह करके जा रहा हूं, और आपको ये मानना भी पड़ेगा कि हां, अगर आप बैच कंप्लीट करते हैं, आप एक एक चीज टीचर की बताई हुई कंप्लीट करते हैं, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिस तब भी करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस होती है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स, ये आपको करने होंगे। लेकिन चूंकि आपके पास 1 साल का भी समय है, हम ये 4 महीने में कंप्लीट करेंगे कोर्स। कितना? हमारा जो बैच कंप्लीट होगा वो 4 मंथ्स के अंदर होगा, और बहुत जल्दी भी नहीं मचाएंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लास देंगे, 6 क्लास आपकी रोज लगेंगी, और 6 क्लास कोई मुश्किल भी नहीं है, 6 से ज्यादा मैं देता भी नहीं, और मैं देना भी नहीं चाहूंगा। से 6 क्लास डेली आप कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे क्लास लेंगे। अगर आपको कोई ऐसे लगे कि सर 1 क्लास छूट गई, 2 क्लास छूट गई, तो भाई आप लाइव की ही आदत रखना। अगर आप फ्रेशर हैं, बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपका एक रूटीन बन जाता है। जिस दिन लाइव लेना बंद कर दिया, आपका रूटीन टूट जाएगा। मैं लाइव रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आपका टाइम टेबल बनाने के लिए आपको लाइव की बात कर रहा हूं, वरना नहीं करता कभी भी। लेकिन आपने बहुत अच्छी पहले से पढ़ाई कर रखी, जस्ट मुझे रिवीजन के लिए बैच लेना है, तो मत देखिए लाइव, बाद में दुगनी तिगनी स्पीड पर देखिए, आपका मन करे जितना हमने 4 गुनी तक स्पीड को लगा रखी है। पर अगर आप फ्रेशर हैं, तो आपको लाइव ही रिकमेंड करूंगा। और मान लो आप 1-2 क्लास से पीछे पिछड़ गए हैं, उन 1-2 क्लासेस को सैटरडे और संडे के लिए बचा लीजिए, पर रहिए लाइव ही। तो ये एक बार बैच को कंप्लीटली लाइव कवर करिए, तो आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही टाइम टेबल आपका फाइनल बन जाएगा, और आपका पढ़ने को मन करेगा। ठीक है? तो कंप्लीट बैच करने के बाद आपको, चूंकि 4 महीने बाद जब आप मॉक टेस्ट पर आते हैं, तो असली लड़ाई तब शुरू होती है। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट आपको 4 महीने बाद, यानी बैच को कंप्लीट करने के बाद ही शुरू करने हैं, उससे पहले शुरू भी मत करना। ठीक है? क्या एसएससी जीडी के मुकाबले अपने स्टेट पुलिस में सिलेक्शन आसान है? कुछ स्टेट्स में है, जैसे बिहार पुलिस में जीडी में होना मुश्किल है, अपने स्टेट की पुलिस में आराम से हो जाएगा। यूपी पुलिस में हो सकता है आराम से हो जाए, लेकिन जीडी में थोड़ा मुश्किल हो। राजस्थान में भी, राजस्थान पुलिस में आराम से हो जाए, लेकिन जीडी में मुश्किल हो, क्योंकि इन राज्यों की कट ऑफ हाई जाती है। कई सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल सब तरह के हैं। ऐसे भी हैं यूपी पुलिस में हो गया, जीडी में नहीं आया था। ऐसे भी हैं जीडी में हो गया, यूपी पुलिस में नहीं हुआ। तो सब तरह के हैं बच्चों, एग्जाम्पल हर तरह का मिल जाएगा आपको। ठीक है? तो अपनी स्टेट की पुलिस में ये आसान और मुश्किल सिर्फ बच्चे के ये होता है कि कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है, उसका कौन सा आसान था, और उस दिन उसका दिमाग कैसा काम कर रहा है एग्जाम के दिन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके बराबर जानते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाए होंगे, ऐसे रह जाते हैं कई बार। तो आपको, और सर मेरा मूड कैसा काम करेगा, ये तो फिर किस्मत पे हो गया सिलेक्शन। नहीं, किस्मत में नहीं, आपका मूड हमेशा अच्छा काम करेगा अगर आप यहां हर दिन, हर बार 160 में से 130 नंबर ले आओ, 140 नंबर हर बार मौका मिलाओ। मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका मूड अच्छा ही काम करेगा, बुरा कर ही नहीं सकता। ये अच्छा और बुरा मूड उनके लिए है कि एक दिन टेस्ट में 160 में से 100 आ गए, और अगले किसी एक टेस्ट में 140 आ गए, किसी में 90 भी रह गए, किसी में 120 आ गए। जिसका स्कोर ही स्टेबल नहीं है, उसका मूड अच्छा काम करेगा, इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आती है बात? भाई मूड अच्छा काम हमेशा करेगा, आप यहां हमेशा अच्छा करो। अच्छा बुरा सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है? तो ये सिर्फ बहाने होते हैं। मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट हमें कब से देना चाहिए मेरे भाई? जो आपको मॉक टेस्ट है ना, आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि अगर आपके पास समय है, नहीं तो मैं कहता हूं कि आधा सिलेबस कर लो, उसके बाद मॉक लगा दो अगर समय की कमी है। लेकिन अगर समय प्रॉपर है, जैसे 1 साल है पूरा एसएससी जीडी में, तो आप कंप्लीट सिलेबस कर लीजिए, 4 महीने घिस के सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद ही मॉक टेस्ट स्टार्ट करना, और सिर्फ मॉक देना, फिर मॉक देना, प्रैक्टिस सेट करना, बुक से प्रैक्टिस करना, इतना ही करना, और बार बार क्लास की आवश्यकता नहीं है। फिर जहां अटको वहां से क्लास देख लेना बस। बार बार पूरी क्लास 2-2 बार, 3-3 बार वीडियो देखोगे, नहीं होगा सिलेक्शन, बहुत समय लग जाता है ना? फिर तो सिर्फ कमियों पे काम करना होता है मेरे भाई। बैच से अलग क्या पढ़ें, बता दिया। बैच से अलग आपको जैसे भी क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं, उन जैसे क्वेश्चंस ढूंढ करके, मैथ और रीजनिंग में स्पेशली, जो भी आपके पास बुक हो, अवेलेबल हो, उन बुक से प्रैक्टिस करिएगा बस। साथ के साथ आज मैथ्स की क्लास ली है, आज सर ने यूनिट डिजिट पढ़ाया नंबर सिस्टम में, तो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन मेरे पास ये बुक है, मैं इस बुक से करके देखता हूं। तो भाई बुक हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, एसएससी जीडी की ही प्रोवाइड कराएंगे, पर वो अप्रैल के लास्ट तक आएंगे, आप उनको कर लेना। ठीक है? कितने घंटे कुल पढ़ें? 6 आवर्स की क्लास, अगर आप बैच से 6 आवर्स की क्लास है, फिर समय ही कहां बचता है। अगर आप 2-3 घंटे और पढ़ लें, स्पेशली मैथ्स रीजनिंग को, हिंदी को, जीएस को फेरना है बस। मैथ्स रीजनिंग पे 1-1 घंटे की प्रैक्टिस, और बाकी हिंदी और जीएस को 1 घंटा ही दे दो बस। तो ये टोटल ही मिला के मैं 9 आवर्स डेली स्टडी के लिए कह रहा हूं आपसे। पर ये तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। ये 4 महीने इतनी कर लेना, फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, फिर आप अपनी प्रैक्टिस को डेली 6 to 7 आवर्स कर लेना, काफी है। ठीक है? ये सिलेक्शन के लिए रामबाण बता रहा हूं आपको। ये है आपकी आरडब्ल्यूए टीम, जो इस बार आपको पढ़ाने वाली है। एक एक टीचर का चेहरा आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से